समय की शुरुआत से ही हम इंसानों के सबसे बुनियादी सवालों में से एक की गहरी खोज में निकल पड़े हैं। क्या भगवान ने इंसान को बनाया या इंसान ने भगवान को? ये सवाल इतिहास के गलियारों में गूंजता रहता है और हजारों सालों से ये दार्शनिकों, धर्मशास्त्रियों और आम आदमी को भी मोहित करता रहा है, एक पहेली की तरह जो सदियों से हमें उलझा रही है। सभ्यता की शुरुआत से ही इंसान ब्रह्मांड में अपनी जगह के बारे में सोचता रहा है। जैसे इंसान के निर्माण की कहानियां, हम भी इन कहानियों को जानते हैं। हमने सितारों में जवाब ढूंढे हैं और अपने अंदर समझने की कोशिश की है। जैसे कोई अपनी किस्मत जानने के लिए आकाश में सितारों को पढ़ता है, बिल्कुल किसी राशिफल पढ़ने वाले की तरह। ब्रह्मांड की उत्पत्ति, जीवन की चिंगारी, चेतना का सार, ये ऐसे रहस्य हैं जो हमें अब भी मोहित करते हैं और हमारी समझ से परे हैं। ये ऐसा है जैसे हम खट्टे गोभी के बैक्टीरिया का विश्लेषण करते हैं, इन रहस्यों को समझने की कोशिश करते हैं, और इन सब के बीच ये बुनियादी सवाल बना रहता है, क्या इन सब के पीछे कोई दिव्य वास्तुकार, कोई महान रचनाकार है? जैसे जब हम किसी भव्य गिरजाघर जैसे किसी बड़े मंदिर के निर्माण की प्रशंसा करते हैं और खुद से पूछते हैं कि इसे किसने बनाया, या क्या ब्रह्मांड और उसमें हमारा अस्तित्व सिर्फ संयोग और प्राकृतिक प्रक्रियाओं का नतीजा है? जैसे अचानक से आने वाली गर्मियों की बारिश। इस यात्रा में हमारे साथ जुड़े जब हम इस प्राचीन बहस पर अलग अलग दार्शनिक दृष्टिकोणों का पता लगाएंगे। अस्तित्व के केंद्र की यात्रा, जैसे कोई जीवन में ज्ञान की तलाश में किसी ऊंचे पहाड़ पर चढ़ता है। चलो शुरू करते हैं उन लोगों के नजरिए से जो एक ही ईश्वर में विश्वास रखते हैं। ये मान्यता क्रिश्चियनिटी, इस्लाम और जूडाइज्म जैसे धर्मों में गहरी जड़ें जमाए हुए हैं। जो लोग मानते हैं उनके लिए जवाब साफ है। ईश्वर जो सबसे शक्तिशाली रचयिता है, उसने पूरे ब्रह्मांड और उसमें मौजूद हर चीज को बनाया है, जैसे एक कुम्हार मिट्टी को आकार देता है। इस नजरिए से ईश्वर सिर्फ एक ऊर्जा या भावनाहीन शक्ति नहीं है, उसके अपने विचार और भावनाएं हैं और वो हमारे समय और स्थान से परे है। जैसे कोई पौराणिक देवता, कोई औरिक्षा, वो पहला कारण है, वो अचल इंजन है जिसने ब्रह्मांड में सब कुछ गतिमान किया। जैसे नैतिकता और विचारों का मूल, हर चीज की उत्पत्ति। और हम इंसान कहते हैं कि हम ईश्वर की छवि में बनाए गए हैं, उसकी सभी रचनाओं में खास। इसलिए हमें अपने माता पिता का सम्मान और प्यार करना चाहिए, जैसे पवित्र परिवार का सम्मान करते हैं। उसने हमें सोचने, अच्छे और बुरे में फर्क करने, प्यार करने और रचने की क्षमता दी है। जैसे ब्राजील के इतिहास के महान लोग जैसे मचाडो दे असिस या सांतोस डुमोंट, हम भी बड़े काम कर सकते हैं। एक तरह से हम ईश्वरीय प्रकाश का एक छोटा सा अंश हैं, अनंत प्रकाश की एक छोटी सी लौ। जैसे हमारी माता अपरिसिदा की कई छोटी मोमबत्तियां जो मिलकर एक बड़ी रोशनी बनाती हैं। ये विश्वास हमें सुरक्षा और उद्देश्य देता है। ये हमें परिवार के महत्व की याद दिलाता है, जो ब्राजीलियाई संस्कृति का एक केंद्रीय मूल्य है। जैसे रविवार को पूरे परिवार के साथ दोपहर का भोजन हमारे जीवन का एक अर्थ है। हम एक बड़ी योजना का हिस्सा है और हमारा भाग्य उस ईश्वर के हाथों में है जो हमसे प्यार करता है। जैसे वो हमें एक नेक उद्देश्य के साथ जीने के लिए प्रेरित करता है, जैसे इनकॉन्फिडेंसिया मिनेरा के नायकों ने किया था। चलो अपने नजरिए को थोड़ा बड़ा करते हैं और पैंथेइस्ट फिलॉसफी की दुनिया को एक्सप्लोर करते हैं। ये फिलॉसफी भगवान को दुनिया से अलग मानने वाले ट्रेडिशनल आइडिया पर सवाल उठाती है। पैंथेइस्ट लोगों के लिए कोई भगवान अपनी क्रिएशन से अलग और दूर नहीं है। उल्टा, भगवान खुद ही ये पूरा यूनिवर्स है और इसमें मौजूद हर चीज उनकी डिविनिटी का ही एक रूप है। एक बहुत बड़ी और कॉम्प्लेक्स टेपेस्ट्री इमेजिन करो जो स्टार्स, लहरों और पहाड़ों से बनी है। हर एक एटम, हर एक पत्ता, हर एक क्रिएचर इस ग्रैंड डिजाइन का एक इंपॉर्टेंट हिस्सा है, डिवाइन एसेंस का एक यूनिक एक्सप्रेशन है। ये पर्सपेक्टिव 17वीं सदी के फिलोसोफर बरूक स्पिनोजा के शब्दों में भी दिखती है। उनके लिए भगवान और नेचर एक ही हैं। स्पिनोजा के हिसाब से क्रिएटर और क्रिएशन में कोई फर्क नहीं है, बस एक ही इटर्नल एसेंस है जो इन्फिनिट फॉर्म्स में दिखाई देती है। पैंथेइज्म हमें अपने आसपास हर चीज में डिवाइन देखने के लिए इनकरेज करता है और सभी चीजों के इंटरकनेक्शन को पहचानने के लिए, जैसे झांगजाई का स्वर्ग और मनुष्य की एकता का कॉन्सेप्ट। ये एक ऐसा पर्सपेक्टिव है जो नेचर की ब्यूटी और कॉम्प्लेक्सिटी के लिए हमारे वंडर और रिस्पेक्ट को बढ़ाता है।
देववाद का नजरिया भगवान और इंसानियत के रिश्ते का एक अनोखा मतलब बताता है। एक कुशल कारीगर की कल्पना कीजिए जो बड़ी ध्यान से एक जटिल घड़ी बना रहा है। जैसे पुराने नाटक हुरजून में युयुइटे एक सुई को बड़ी सटीकता से लगा रहे हों। हर पुर्जा, हर कमानी एकदम सही जगह पर और सब कुछ मिलकर काम करने लगता है। देववादियों के लिए ब्रह्मांड में भगवान का यही रोल है। भगवान एक वास्तुकार की तरह महान निर्माता ने ब्रह्मांड को गति दी और प्रकृति के अटल नियम बनाए जो इसकी सभी प्रक्रियाओं को चलाते हैं। जैसे राजा सेजोंग, जिन्होंने हमें बातचीत का जरिया देने के लिए हंगुल बनाया, लेकिन जैसे ही पेंडुलम झूलने लगता है, घड़ी साज पीछे हट जाता है। इस नजरिए से ब्रह्मांड एक आत्मनिर्भर तंत्र है जो अपने ही बनाए ढांचे पर चलता है। जैसे एक अच्छे से बनाया गया जग्योकुरु नियमित रूप से चल रहा हो। भगवान पहला कारण है, लेकिन एक दूर का देखने वाला बना रहता है जो अपनी बनाई हुई दुनिया के रोजमर्रा के मामलों में दखल नहीं देता। जैसे पुराने ऋषि मुनि जो प्रकृति पर ध्यान करते थे। इस विचारधारा का समर्थन वोल्टेयर और थॉमस पेन जैसे विचारकों ने किया, जो दुनिया को समझने के तरीके के रूप में तर्क और अनुभवजन्य अवलोकन को महत्व देते थे। तोएग्ये यी ह्वांग की तरह, जिन्होंने नव कन्फ्यूशीवाद का अध्ययन किया। वे प्रकृति की सुंदरता और व्यवस्था में भगवान के काम का प्रमाण देखते थे, लेकिन उन्हें दैवीय हस्तक्षेप या रहस्योद्घाटन की जरूरत कम महसूस होती थी। जैसे हमारे पूर्वज जो प्रकृति के साथ तालमेल बिठाकर रहते थे। नास्तिक विचारधारा में ईश्वर का विचार सच नहीं है, बल्कि ये हमारे दिमाग और समाज की बनाई हुई एक चीज है। ये विचार उन पुरानी कहानियों पर सवाल उठाता है जो हजारों सालों से हमारे समाज को आकार देती रही हैं। कार्ल मार्क्स, सिगमंड फ्राइड और फ्रेडरिक नीत्शे जैसे विचारकों ने ईश्वर के बारे में अलग अलग तरीकों से सोचा, लेकिन उनके विचार एक जैसे ही थे। ईश्वर का विचार इंसानों ने ही बनाया है। मार्क्स धर्म को लोगों के लिए नशा मानते थे, एक ऐसा तरीका जिससे ताकतवर लोग मजदूरों को चुप कराते और कंट्रोल करते हैं। उनका कहना था कि धर्म खुशी का झूठा एहसास देता है और लोगों को उनके असली दुखों से दूर रखता है। उनका मानना था कि ईश्वर में विश्वास आर्थिक असमानता के अन्याय को छुपाता है और बड़े बदलावों को रोकता है। स्वर्ग में अच्छी जिंदगी का वादा करके धर्म गरीब लोगों को अभी की जिंदगी में न्याय मांगने से रोकता है। फ्राइड ने इंसानी दिमाग की गहराई में जाकर देखा। उन्होंने बताया कि कैसे हमारा अवचेतन मन हमारे विश्वासों और व्यवहार को बनाता है। उनका कहना था कि ईश्वर का विचार एक पिता जैसी आकृति की हमारी जरूरत से आता है, जो हमें जिंदगी के डर और अनिश्चितताओं से निपटने में मदद करता है। फ्राइड के अनुसार सुरक्षा और आराम की यह जरूरत बचपन के अनुभवों से आती है। नीत्शे ने कहा कि ईश्वर मर चुका है। उनका मानना था कि इंसानों को अब ऐसे झूठे दिलासे की जरूरत नहीं है। उन्होंने इसे इंसानों के लिए अपनी जिंदगी को नए सिरे से परिभाषित करने का मौका बताया। उन्होंने कहा कि हमें अपने मूल्यों पर फिर से विचार करना चाहिए। किसी और के बताए रास्ते पर चलने के बजाय खुद के विचारों और खुद को बनाने पर ध्यान देना चाहिए। नीत्शे का मानना था कि इससे हमारी जिंदगी ज्यादा सच्ची और जिम्मेदारी वाली बनेगी। एग्जिस्टेंशियलिज्म ये एक फिलॉसफी है जो सेकंड वर्ल्ड वॉर के बाद फेमस हुआ और हमें ह्यूमन एक्सपीरियंस के असली मतलब के करीब लाता है। हम रियलिटी का सामना करते हैं जो कि अक्सर अनकंफर्टेबल होता है। इस सोच का मेन पॉइंट ये है कि हम एक ऐसे यूनिवर्स में हैं जहां कोई मीनिंग या पर्पस नहीं है, कोई बड़ा प्लान नहीं है, कोई डिवाइन प्रोजेक्ट नहीं, कोई फिक्स्ड पाथ नहीं। मतलब हम कोई इंस्ट्रक्शन मैनुअल के साथ नहीं आए, समझ रहे हो? हम एक ऐसे वर्ल्ड में पैदा होते हैं जिसे हमारी होप्स, ड्रीम्स और फियर्स से कोई मतलब नहीं। एग्जिस्टेंशलिस्ट्स के लिए ये बात डिस्पेयर की नहीं बल्कि फ्रीडम और रिस्पॉन्सिबिलिटी का इन्विटेशन है, अपनी लाइफ को खुद कंट्रोल करने का मौका। जॉन पॉल सार्त्र और मार्टिन हाइडेगर जैसे थिंकर्स का मानना था कि क्योंकि कोई एक्सटर्नल मीनिंग नहीं है, इसलिए हम अपनी ट्रू पोटेंशियल डिस्कवर कर सकते हैं। हम खुद को डिफाइन करने के लिए फ्री हैं, अपनी वैल्यूज क्रिएट करने और जेन्युइनली जीने के लिए। जैसे पिरांडेलो कहते हैं, असीमे सीली परेस। हम अपनी पाथ खुद बनाते हैं एक अनसर्टन वर्ल्ड में जहां हमारी चॉइसेस अनलिमिटेड हैं। इस कॉन्टेक्स्ट में गॉड कोई डिस्कवर या प्रूव करने वाली चीज नहीं है, बल्कि एक कंस्ट्रक्शन है, एक ह्यूमन क्रिएशन, हमारी मीनिंग की जरूरत का रिफ्लेक्शन। एग्जिस्टेंशियलिस्ट के हिसाब से हम ही गॉड को क्रिएट करते हैं।
ताकि उस एम्प्टीनेस को भर सकें जो किसी इनहेरेंट मीनिंग के ना होने से आती है और हमें एक डायरेक्शन दे सकें इंडिफरेंट यूनिवर्स में। सदियों से बहुत से लोगों का मानना रहा है कि भगवान समय और स्थान से परे हैं, वो कभी नहीं बदलते और हमेशा रहेंगे। क्या हो अगर भगवान की असली प्रकृति के बारे में हमारी समझ ही गलत हो? क्या हो अगर एक स्थिर दर्शक की बजाय भगवान एक सक्रिय भागीदार हों जो अपनी रचना के साथ लगातार विकसित हो रहे हों? यही प्रोसेस थियोलॉजी का मूल है। प्रोसेस थियोलॉजी एक बहुत ही अलग नजरिया पेश करती है। इसका कहना है कि भगवान कोई दूर बैठा घड़ीसाज नहीं है जिसने दुनिया बनाई और उसे अपने हाल पर छोड़ दिया, बल्कि भगवान अस्तित्व के जटिल नृत्य में पूरी तरह से शामिल हैं, जहां हर पल मायने रखता है, जैसे किसी जीवंत परफॉर्मेंस में, एक सच्चे कार्निवल में। एक ऐसे ब्रह्मांड की कल्पना करो जो निरंतर गतिमान है, एक ऐसा कालीन जो अनुभवों के धागों से बुना गया है, जहां हर धागा एक बड़े पैटर्न में योगदान देता है। सिस्टीन चैपल के बारे में सोचो, एक मास्टरपीस जो हमेशा विकसित हो रही है। इस दृष्टि से भगवान कोई ऐसा बुनकर नहीं है जो करघे से अलग बैठा हो, बल्कि वो खुद करघा है जो हर धागे के साथ कालीन के निर्माण का अनुभव कर रहा है। प्रोसेस थियोलॉजी हमें भगवान को एक फिनिश्ड प्रोडक्ट की तरह नहीं, बल्कि सृजन की निरंतर प्रक्रिया में एक पार्टिसिपेंट के रूप में देखने के लिए आमंत्रित करती है। जैसे जीवन ऋतुओं के साथ बदलता रहता है और जैसे हम जीवन भर बढ़ते और बदलते रहते हैं, वैसे ही भगवान भी सृजन के कार्य से ट्रांसफॉर्म्ड हो सकते हैं। हमारा दिमाग एक कमाल का चीज है। यह हमारे आसपास की दुनिया को समझने और व्याख्या करने में सक्षम है। क्या हो अगर हमारे अपने नजरिए ही उस असलियत को आकार दें जिसे हम जीते हैं? यही दृष्टिवाद का मूल है। ये एक विचारधारा है जो इस बात पर सवाल उठाती है कि हमारा दिमाग चीजों को कैसे आकार देता है, जिसमें भगवान के साथ हमारा अनुभव भी शामिल है। एडमंड हुसैरल जैसे विचारक, जिन्हें दृष्टिवाद का जनक माना जाता है, कहते हैं कि हमारी चेतना हमेशा किसी चीज की ओर निर्देशित होती है। इस नजरिए से भगवान कोई अलग हस्ती नहीं है, बल्कि एक ऐसा अनुभव है जो हमारे दिमाग से निकलता है। जैसे तोइग्ये यी हुआंग के नव कन्फ्यूशीवाद में ली और की अवधारणा एक समानांतर जो हमें पश्चिमी विचारों में जियोवानी जेंटाइल के आदर्शवाद के साथ मिलता है। महत्व इस बात का है कि हम ईश्वर का अनुभव कैसे करते हैं और यह हमारे विचारों, भावनाओं और समझ में कैसे दिखाई देता है। इस प्रकार भगवान के बारे में हमारी समझ केवल बाहरी सबूतों पर ही नहीं, बल्कि हमारी आंतरिक दुनिया पर भी आधारित है। हम ब्रह्मांड में अपने स्थान की व्याख्या कैसे करते हैं? सदियों से हम आध्यात्मिक और प्राकृतिक, पवित्र और सांसारिक को अलग करने की कोशिश करते रहे हैं। इस सोच ने दुनिया और उसमें हमारी जगह के बारे में हमारी समझ को आकार दिया है और अक्सर प्रकृति से दूरी बनाने का काम किया है। क्या हो अगर पवित्र चीज ब्रह्मांड से अलग नहीं, बल्कि अस्तित्व के मूल में ही गुंथी हो? क्या हो अगर पवित्र चीज कोई अलौकिक और दूर की चीज न हो, बल्कि हमारे आसपास की प्रकृति में ही सर्वव्यापी हो? यही धार्मिक प्रकृतिवाद का सार है, एक ऐसा दृष्टिकोण जो प्रकृति में पवित्रता ढूंढता है। यह हमें एक पत्ते की जटिल बनावट में, एक पहाड़ की भव्यता में और ब्रह्मांड की विशालता में दिव्यता देखने के लिए आमंत्रित करता है। यह प्रकृति की सुंदरता के माध्यम से ईश्वर को देखने जैसा है, जैसे हम बेनेडितो कैलिक्सटो जैसे कलाकारों की पेंटिंग में प्रकृति की प्रशंसा करते हैं। शायद उनके जैसा कोई ब्राजीलियाई चित्रकार यहाँ ज्यादा उपयुक्त होगा। धार्मिक प्रकृतिवाद धार्मिक अनुभव और वैज्ञानिक समझ के बीच की खाई को पाटने की कोशिश करता है, सभी चीजों के गहरे अंतर संबंध को स्वीकार करते हुए। इस तरह यह एक समग्र दृष्टिकोण प्रदान करता है जो आध्यात्मिक और बौद्धिक खोज को एक साथ जोड़ता है। लॉयल रूए जैसे विचारक, जो धार्मिक प्रकृतिवाद के एक महत्वपूर्ण व्यक्ति हैं, तर्क देते हैं कि ब्रह्मांड की विशालता या जीवन की जटिलता को देखकर हमें जो विस्मय और आश्चर्य होता है, वह केवल भावनाएं नहीं है, बल्कि किसी गहरे अर्थपूर्ण चीज की पहचान है। यह दृष्टिकोण हमें अपनी भावनात्मक प्रतिक्रियाओं को मान्य और महत्वपूर्ण मानने के लिए प्रोत्साहित करता है। उनका कहना है कि यह मंत्रमुग्धता एक गहरी वास्तविकता की ओर इशारा करती है जो सभी चीजों को जोड़ती है, एक ऐसा जुड़ाव और परस्पर निर्भरता का रिश्ता।
यह हमें रोजमर्रा की और असाधारण चीजों में पवित्रता को पहचानने का निमंत्रण है, उबंटू दर्शन में मौजूद सह निर्भरता की अवधारणा के समान, जहां सब कुछ आपस में जुड़ा हुआ है। ये समझ है कि हम खुद से कहीं बड़ी चीज का हिस्सा हैं, जीवन के एक विशाल और जटिल जाल का। इस समझ के साथ प्रकृति के प्रति जिम्मेदारी और देखभाल का भाव आता है। कुछ ब्राजीलियाई आदिवासी संस्कृतियों में मौजूद अच्छा जीवन के विचार के समान हमें सभी के भले के लिए प्रकृति को महत्व देने और उसकी रक्षा करने के लिए प्रोत्साहित किया जाता है। धार्मिक प्रकृतिवाद के दृष्टिकोण से ईश्वर कोई अलौकिक प्राणी नहीं है जिसने ब्रह्मांड को शून्य से बनाया। इसके बजाय ईश्वर को स्वयं ब्रह्मांड के एक उभरते हुए गुण के रूप में देखा जाता है, ऐसा कुछ जो सभी चीजों की जटिल परस्पर क्रिया से उत्पन्न होता है। ईश्वर को स्वयं ब्रह्मांड के एक उभरते हुए गुण के रूप में समझा जाता है, जो सभी चीजों की जटिल परस्पर क्रिया से उत्पन्न होता है। यह दृष्टिकोण ईश्वर की पारंपरिक अवधारणाओं को चुनौती देता है और हमें उन प्राकृतिक प्रक्रियाओं में पवित्रता देखने के लिए आमंत्रित करता है जो जीवन को बनाए रखती है। जैसे मानव मस्तिष्क की जटिल गतिविधि से चेतना उभरती है, वैसे ही धार्मिक प्रकृतिवादी सुझाव देते हैं कि पवित्रता, पारलौकिकता की भावना पृथ्वी पर जीवन के जटिल जाल और ब्रह्मांड की विशालता से उभर सकती है। पवित्रता का यह उभरता हुआ दृष्टिकोण विनम्र और प्रेरणादायक है। यह उभरता हुआ ईश्वर कोई मानव रूपी प्राणी नहीं है या ऐसा नहीं है जो मानवीय मामलों में हस्तक्षेप करता हो। इसके बजाय ये सभी चीजों की मूलभूत एकता और अंतर संबंध प्रकृति की प्रभावशाली सुंदरता और जटिलता का प्रतिनिधित्व करता है। ये सभी चीजों की मूलभूत एकता और अंतर संबंध प्रकृति की आश्चर्यजनक सुंदरता और जटिलता का प्रतिनिधित्व करता है। यह दृष्टिकोण हमें पर्यावरण के साथ अपने रिश्ते में अर्थ और उद्देश्य तलाशने के लिए प्रोत्साहित करता है, जैसे हमारे आदिवासी पूर्वज करते थे, जो प्रकृति के साथ तालमेल बिठाकर रहते थे। इस प्रकार धार्मिक प्रकृतिवाद धार्मिक भावना को दुनिया के वैज्ञानिक दृष्टिकोण के साथ मिलाने का एक रास्ता प्रदान करता है। पवित्रता को प्रकृति से ऊपर या परे नहीं, बल्कि उसके हृदय में पाता है। यह हमें अस्तित्व के चमत्कार का जश्न मनाने और अपने आसपास की दुनिया के साथ तालमेल बिठाकर रहने के लिए आमंत्रित करता है। ईश्वर में विश्वास रखने वाले आस्तिकों के नजरिए से जो ईश्वर को रचयिता मानते हैं, नास्तिकों के नजरिए तक जो मानते हैं कि ईश्वर बस इंसानों द्वारा गढ़ी गई एक अवधारणा है, और इन दोनों ध्रुवों के बीच के कई सारे विश्वासों तक हमने अलग अलग दृष्टिकोणों को समझा। मानवता के सबसे पुराने और गहरे सवालों में से एक, क्या ईश्वर ने इंसान को बनाया या इंसान ने ईश्वर को बनाया? हम सब मिलकर इसी सवाल पर विचार करने के लिए एक सफर पर निकले। जैसे कन्फ्यूशियस ने सिखाया, क्या सीखना और जो सीखा है उसे लगातार अभ्यास में लाना खुशी की बात नहीं है? मुझे उम्मीद है कि हमारे पास गहन चिंतन के लिए समय रहा होगा। क्या इंसान ने ईश्वर को बनाया? हर नजरिया इस सवाल को देखने का एक अनोखा लेंस देता है, और हर लेंस की अपनी मान्यताएं, तर्क और नतीजे होते हैं। भले ही कोई ऐसा निश्चित जवाब न हो जो सबको संतुष्ट करे, इन सवालों पर विचार करने और उनका विश्लेषण करने से खुद को, दुनिया में अपनी जगह को और आस्था के असली मतलब को समझने में मदद मिलती है। अंत में जवाब हमारे विश्वास, हमारे विश्व दृष्टि और सच्चाई और अर्थ की तलाश में हमारे अपने सफर पर निर्भर करता है। आपके अंदर क्या प्रतिध्वनित होता है? जैसे बुद्ध को बोधि वृक्ष के नीचे ज्ञान प्राप्त हुआ, वैसे ही आपको भी अपना ज्ञान प्राप्त हो। आपके अनुभवों को क्या अर्थ देता है? इस दार्शनिक यात्रा में मेरे साथ आने के लिए धन्यवाद। ऐसे और भी विचारोत्तेजक वीडियो देखने के लिए लाइक करें, शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। आप सभी को शांति और प्रेम मिले।